हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल। फ्रेंड, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 होगा और चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 एक्सरसाइज हम लोग स्टडी करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे क्या होता है और कैसे निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। उसके बिहाफ से उसके बाद टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। क्लियर है डियर? तो चलते हैं, ये देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने से पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, ये हमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? और इस बात का ध्यान रखना है कि a आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर माय डियर? अब इसके बिहाफ से हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे। ठीक है? क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही हम क्या बोलते हैं, सिरचार रूल भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे माय डियर, एक एक स्टेप चलते हैं, हम लोग समझ में आएगा, आप देखते रहना। अब क्या करेंगे यहाँ पे ax² प्लस bx। ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस c है, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माय डियर कितना होगा, -c हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बाई a से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। क्लियर है? अब जैसे a से डिवाइड करेंगे x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड करने के बाद माय डियर मिलेगा क्या, यहाँ पे ये देखो x² मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस b/a x होगा। क्लियर है? इधर आएगा तो क्या मिलेगा, -c/a होगा। अब क्या करना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ टर्म ऐड करना होगा, कुछ टर्म माइनस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर ऐड कर देंगे फिर दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इस बात का ध्यान रखना आप। तो इसमें क्या कि अगर इसको इसमें b/2a अगर ऐड कर दें तो ये इधर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2a को ऐड करेंगे। क्लियर है? और ये -c/a लिखेंगे। ठीक है? अगर इसको कट कर देंगे फिर वही ऊपर वाला लाइन मिल जाएगा हमको। अब इन तीनों को मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, ये फार्मूला मिल जाएगा। किस फार्मूले में होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो आप यहाँ पे x लिखेंगे प्लस b/2a लिखेंगे। क्लियर माय डियर? का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करोगे तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, क्योंकि 2 वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b/2x मिलेगा। ये हो गया। और इसका आप सॉल्व कर लो तो ये लिखेंगे b² अपॉन 4a² माइनस c/, हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको और सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है? ये लिखने के बाद इसका एलसीएम ले लो आप तो क्या मिलेगा, यहाँ पे b² माइनस 4ac। एलसीएम 20 का माइनस 4ac मिलेगा और अपान में क्या मिलेगा, 4a²। क्लियर है? इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखो कि जो इधर परफेक्ट स्क्वायर जो बना हुआ है इसको इधर लाओगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस b/2a इज इक्वल टू, अब जैसे इधर लाओगे तो प्लस माइनस के साथ ऐड हो जाएगा ना, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको लिख सकते हो b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है? इसको और क्या लिख सकते हो, x प्लस b/2a इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो तो प्लस माइनस
अब देखो अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में मिलेगा। क्लियर है। और अपान 4a स्क्वायर में है ना, तो 4 का 2 इंटू 2 होता है, a स्क्वायर का a इंटू a लिखेंगे, दोनों को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। क्लियर है। अब इस b/2a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस b बाई माइनस x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसका एलसीएम ले लो, 2a यहाँ भी है 2a भी है, दोनों एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलेगा। क्लियर है। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। ठीक है। एक्चुअली में यही आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा माय डियर, यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर इसको ब्रेक करेंगे प्लस माइनस को, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो माइनस को रिमूव करेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे तो प्लस को रिमूव करेंगे, यहाँ जो ट्रांसफर होगा। ठीक है। अब इसके भी आपसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है। चलो अब आगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये देखते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा कि फॉर द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, the expression d is equal to b square minus 4ac is called discriminant। ठीक है। जो ये दिख रहा होगा आपको d is equal to b square minus 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो लिखा है x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज हुआ, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac है तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ t लिख सकते हैं यहाँ पे अपॉन 2a लिख सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac था वहाँ पे हमने d लिख दिया। अगर आप अलग से सॉल्व करके निकाल लोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका मीनिंग क्या है तो वो पढ़ेंगे नीचे रूट्स में। तो देखो ये भी एक आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का वहाँ पे d रख दिया। ठीक है। d हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है ये देखते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स आपका ये होता है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। इसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। लेट द गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो गिवन डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम जो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे यही डिस्क्रिमिनेंट है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बेटिए। अब इसके बाद 3 नेचर है, वो नेचर हम लोग स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हम लोग जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा था d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, यही है डिस्क्रिमिनेंट। जब d की वैल्यू, अगर ये आपको कहाँ से आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है। उसके भी आप से कोएफिशिएंट निकालेंगे, a b c की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस केस में बोलेंगे द रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है। अगर सेकेंड केस क्या है, अगर यही डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, केस नंबर सेकेंड। ठीक है। अगर ये सॉल्व करने के बाद d इक्वल टू 0 मिल गया, इसके हिसाब से हम बोलेंगे तो रूट्स तो रियल मिलेंगे
बट वो रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होगा। यही केस थर्ड वाला अगर होगा, मतलब थर्ड वाले में क्या होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होगा, इट मींस नेगेटिव आ गया। ये सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कब होगा? जब वो जीरो से लेस होगा, जीरो से कम होगा, उस केस में आपका जो रूट्स होगा वो मिलेगा ही नहीं। इट मींस हम बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 3 केस होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। फर्स्ट है जब d ग्रेटर देन जीरो होगा, उस केस में बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर d डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, उस केस में बोलेंगे रूट्स तो होगा रियल होगा और आल्सो इक्वल रूट्स होगा। केस नंबर थर्ड में अगर d लेस देन जीरो हो गया, इट मीन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, तो उस केस में बोलेंगे इसके पास, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग 4.1 एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का ही है। इसमें लगभग 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। अगर इसके पास रियल रूट्स हैं, ठीक है, तो आप फाइंड करो। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है माय डियर? अब इन दोनों से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं? x² का कोएफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, तो दोनों में x² है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिलेगा? a इक्वल टू आपको 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और b यहाँ से कंपेयर करेंगे, x कोएफिशिएंट कितना मिलेगा? b की वैल्यू -3 मिलेगा और c की वैल्यू क्या मिलेगा मेरे डियर? 5 मिलेगा। a b c मिलेगा। ठीक है, आप इसके पहले क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल टू b² -4ac। इससे आपका नेचर ऑफ द रूट्स पता चलेगा। तो d इक्वल टू b² -4ac होता है। तो अब b की वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ कितना है? -3। यहाँ पे रख दो, -3 का होल स्क्वायर और -4ac है तो -4 और a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 और c की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होता है और -4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 होगा, 8 इंटू 5 40 होगा, 40 होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे माय डियर, तो -31 आ गया। इट मीन्स हमने देखा जो d की वैल्यू आ गया वो नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब 0 से लेस हो गया, इसके बाद इसका मतलब ये हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ माय डियर, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 लाइन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके पास कोई भी रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गया। हमने नीचे ऑफ रूट्स पढ़ा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर सॉल्व करने पे लेस देन 0 हो गया, उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 3x² -4√3x + 4 = 0। सेम इसके जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 से। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे कंपेयर करेंगे माय डियर, तो a = कितना मिल गया? 3 एंड b कितना मिल जाएगा यहाँ पे? -4√3 मिलेगा। क्लियर है? एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से?
4 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे सेम यहाँ भी लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी इक्वल टू लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, ये लिखेंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू दिया है -4 रूट ऑफ 3 अब होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 3 है, और c की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। क्लियर है। आप इसको इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो माय डियर। अब d इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और रूट 3 के स्क्वायर लिखेंगे 3 होगा, तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका 48 हो गया। और माइनस इसको सॉल्व करें 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो 48 हो जाएगा मेडिया। यहाँ पे भी 48 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इट मीन्स यहाँ पे जो मिल गया t इक्वल टू 0 मिल गया। तो इस केस में क्या मिलेगा, रियल मिलेगा और इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। हम एक लाइन में बोल सकते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके बाद इक्वल रूट्स मिल गए, तो आप अगर इक्वल रूट्स मिलेंगे तो रूट्स कौन कौन से होंगे उसको आपको सॉल्व करके बताना होगा। तो अभी हम एक फॉर्मूला आपको लिख कर बताए थे। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला लिखा था हमने, पहले तो ये देखते हैं। अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा है कि x इक्वल टू -p प्लस माइनस रूट ऑफ d। ठीक है, ये हमने लिखा है, ये t/2a लिखा है। ठीक है, अभी इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू अभी निकाले हैं। जस्ट d की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, t की वैल्यू 0 है, आप यहाँ देख सकते हो t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू 0, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यही है, कितना एक बार देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकला था, कितना आया था, a इक्वल टू 3 था, और b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -4 रूट 3 था। क्लियर है। अब यही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखो आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस तो है ही है, और b की वैल्यू -4 रूट 3 है, तो यहाँ पे आप रखोगे तो -4 रूट ऑफ 3। क्लियर है, प्लस माइनस रूट ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला हुआ है, t की वैल्यू 0 आपको यहाँ पे रखो आप, और अपान में 2 है, तो 2, और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। क्लियर है, रूट में 0 वैल्यू का तो कोई मीनिंग है नहीं, और उसके बाद प्लस माइनस साइन है, तो इसको कोई मतलब है नहीं, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आप यहाँ पे इजीली वैसे लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4 रूट 3 अपान 2 इंटू 3। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, x इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 जहाँ 4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 और रूट 3 अपान 3। ये तो आपका आंसर हो जाएगा, बट आपका एनसीईआरटी का जो आंसर दिया है इसको और मॉडिफाई किया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 रूट 3 अपान 3 को लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। क्लियर है मेडिया, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। एक रूट 3 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो जो आपका यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 2/√3, और इक्वल रूट्स है ना, तो यही रूट से और एक और मिल जाएगा क्या, तो हम आंसर में बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3।
3। इसके पास दो रूट्स इक्वल है, वो रूट्स क्या क्या है, 2/√3 है, 2/√3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग निकाल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने के लिए। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे माय डियर, इसको भी हम कंपेयर करेंगे इससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर करेंगे माय डियर, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, और b की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे -6 मिलेगा। क्लियर है? एंड c इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो a b c की वैल्यू मिल गया। या इसके बाद क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्लियर है? अब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू कितना -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -4, और इनटू a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, और c की वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो, d इक्वल टू ये हो जाएगा 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 4 × 16 हो गया, 16 से 3 से 8 होगा, 8 × 3 करेंगे 24 होगा, तो -24 हो गया। d इक्वल टू निकालेंगे माय डियर, कितना होगा 12 आ गया। अब 12 जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, 12 इज पॉजिटिव नंबर, तो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल तो होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो एक लाइन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसके पास रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो वो कौन से रूट्स होंगे ये हमको भी देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आप फार्मूला जो हमने लिखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लिख सकते हैं x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac हो, तो इसको क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। यहाँ पे t लिखेंगे, अपॉन में 2 × a लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या b और a की वैल्यू और t की वैल्यू भी हमारे पास है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है, तो माइनस से यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, तो -6 इन ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे रूट में। t की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 12 आया है, तो 12 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, और अपान में 2 × a, 2 यहाँ होगा, और a की वैल्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस, तो 6 होगा मेरे डियर, प्लस माइनस होगा। और देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार समझ लो। √12 को लिख सकते हैं मेरे डियर कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये देखो पेयर बना रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 2√3 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2 × 2। अभी दोनों में आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में मतलब 6 में, और इसमें दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 × 2 2 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, 2 कैंसिल कर दो आप, 2 यहाँ पे कैंसिल दिख रहा है, कैंसिल कर दो, तो मिलेगा क्या यहाँ पे x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 मिल गया। इसके बाद 2 रूट्स मिलेंगे, वो डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे। क्लियर है? एक बार लिख सकते हैं, जब हम पॉजिटिव यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन में लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लिया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा माय डियर 3। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव वाला रिमूव कर देंगे, 3 प्लस √3
बाई 2, ये रूट्स मिल गया। अब जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट ऑफ 3/2। तो वो दो ही रूट्स, ये कौन कौन से हैं, ये दो रूट्स ये हैं और एक ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ माय डियर आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्लियर है मेरी? क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे हम लोग फोकस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपके सामने दो क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इससे क्या करना है, के की वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है? आल्सो गिवन दैट सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट, तब निकालना है जब रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान हो गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे x² कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ पे k b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k एंड आल्सो c इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ आपको, तो एक लाइन में लिखेंगे कि गिवन दैट टू इक्वल रूट्स, ठीक है। टू इक्वल रूट्स है, इस केस में हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0, ठीक है। t को क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। d के बोलते हैं, आपको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तब जब ये टू इक्वल रूट्स होता है तो हम d इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्लियर माय डियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब t आप जो आप यहाँ पे d इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac, यहाँ पे रखो तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। क्लियर है? a b c की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट किए हो तो इजीली वैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप रखोगे, आप p की वैल्यू यहाँ पे k, यहाँ पे आप लिख सकते हो k² माइनस 4, ac की वैल्यू यहाँ पे एक कितनी वैल्यू दिया है 2 और c की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग k², अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका आएगा 24। यहाँ पे लिखेंगे k² माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, x² इक्वल टू हो जाएगा 24, ठीक है। तो k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस के साथ रूट ऑफ 24। क्लियर है? अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 24 का अगर टेबल आपको पता है माय डियर, तो आप 24 को लिख सकते हो, 2 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो माय डियर 1 आएगा, ठीक है। तो आप 24 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हो, क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है माय डियर? अब देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है एक तो बाहर निकाल दो 2 और रूट में क्या आएगा 2 इंटू 3 इट मीन 6, ठीक है। इस बात का ये भी ध्यान रखना आप लोग कि अगर x² इक्वल टू a² लिखा हो, ठीक है, तो आप ये समझना x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a होगा। a आपका जो होगा वो रियल नंबर है। क्लियर है? तो इस टाइप का होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप यहाँ पे इजली वे से यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि जो रूट ऑफ 24 है वो आपका 2√6 है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस के साथ लिखेंगे 2√6। तो यहाँ k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, प्लस माइनस 2√6। यही आपका आंसर होगा माय डियर, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। k की वैल्यू पूछा था और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ठीक है, जो आंसर ये आ गया इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के एक्स और +6 इक्वल टू 0 आएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, के, एंड बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 के होगा और सी की वैल्यू यहाँ पे माय डियर 6 मिल जाएगा, क्लियर है। ए बी सी की वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा हमने गिवन दैट 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डी इक्वल टू 0 लिखेंगे और डी की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा, क्लियर है। पी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -2 के का होल स्क्वायर -4a। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के, और इनटू में सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे माय डियर तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा। इट मीन पूरा कंप्लीट 4k स्क्वायर मिल जाएगा। और माइनस इसको ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। क्यों ऐसे हमने किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, आपको कि 4k कॉमन हो रहा है आपको, तो 4k कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे k मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, -6 इक्वल टू 0 मिलेगा, क्लियर है। 4k इंटू k -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सेपरेट करेंगे माय डियर तो एक्चुअली में क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे 4k -6 इक्वल टू 0 था, इसको 0 के साथ अलग अलग सेपरेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4k इक्वल टू 0, ओके। एक लाइन ड्रा कर लेंगे, k -6 इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0/4 हो जाएगा और यहाँ k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6, k इक्वल टू 6 मिल गया और यहाँ पे 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे माय डियर तो वो आपका 0 ही आएगा। तो इट मीन्स आपको 2 वैल्यू मिल गया, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। अगर k इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, रीजन अभी बताएंगे। k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर गिवन क्वाड्रेटिक गिवन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है माय डियर, उसके लिए k इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब k की वैल्यू 0 लेंगे माय डियर तो ये आपका पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा 0 हो जाएगा तो 6 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जबकि इनवैलिड है, कभी भी 6 0 की इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर k इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 0 मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इनवैलिड है। तो इस केस में आपका k इक्वल टू जो 6 है वही आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा। k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बट ये आपका K=6 आंसर होगा। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्या है इस पे ध्यान देते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है डिजाइन करना। कब? whose लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रीथ। जब लेंथ को 2 टाइम कर दिया जाए किसकी? ब्रीथ की। क्लियर है? एंड आल्सो गिवन द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इसका लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड आउट करो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का। ठीक है, तो माय डियर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करते हैं। मान लेते हैं ये है आपका। क्लियर माय डियर? और अगर ब्रीथ हमने x मान लेते हैं, ब्रीथ अगर x मीटर मानते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ब्रीथ जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हम मान के चलेंगे माय डियर कि लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ब्रीथ क्या मानेंगे हम लोग? x मीटर मानेंगे। ठीक है, और सेकेंड मानेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एंड टी लेंथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 टाइम्स है, इट मीन लिखेंगे 2x लिखेंगे। क्लियर है? और रेक्टेंगुलर में पूरा जो एरिया दिया हुआ है वो आपका 800 मीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया इज इक्वल टू 400। क्लियर है? और रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो L इंटू ब्रीथ इक्वल टू 800। L लेंथ क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से आप, यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे ब्रीथ कितना है x है। तो यहाँ पे रखो आप, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू x इज इक्वल टू 800 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, तो ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। क्लियर है? 800। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम, मतलब 400 टाइम जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि x स्क्वायर जो होगा वो आपका 400 के इक्वल आएगा। क्लियर है? अब आप इसको और सिंपलीफाई करोगे माय डियर। कैसे सिंपलीफाई करेंगे ये देख लो आप। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अभी आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हम लोग ये जानते हैं माय डियर कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से कंपेयर कर दोगे तो a की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू जो आप निकालोगे तो क्या मिलेगा 1, एंड b की वैल्यू जो आएगी माय डियर, यहाँ मतलब x के कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगा, एंड c कांस्टेंट की वैल्यू कितना आएगा? -400 आएगा। क्लियर है? इसके बाद यूज करने वाले डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है? a b c की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 इंटू c की वैल्यू कितना है यहाँ पे -400 आ गया। क्लियर है? अब क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करोगे। 0 का स्क्वायर मीन 0 और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस,
और 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 400 कितना होगा 1600। इट मीन्स 1600 जो आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होने के अकॉर्डिंग हम एक वन लाइन में बोल सकते हैं दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी आप ऐसे बोल सकते हो दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real roots, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। और ये भी बोल सकते हो कि जो मैंगो जब रियल रूट्स आ गया इट मीन्स ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइन। हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर डिजाइन कर सकते हैं इसका रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे, रूट्स का फॉर्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a होता है। क्लियर है? और अभी हम लोग निकाले हैं जो a की वैल्यू कितना था 1 और b की वैल्यू यहाँ पे था 0 एंड d की वैल्यू था यहाँ पे 1600। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो माइनस b, यहाँ b रखेंगे तो ये माइनस 0 हो जाएगा, मतलब माइनस कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर रूट में आएगा 1600 और अपान में 2 इंटू 1 आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे माय डियर, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपको तो मिलेगा ये आपको प्लस माइनस के साथ मिलेगा, प्लस माइनस के साथ 40/2 मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस के साथ कितना मिलेगा 20 मिलेगा। क्लियर है माइनस? क्लियर माय डियर? x इक्वल टू प्लस माइनस 20 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ब्रीथ लिया था यहाँ पे, तो ब्रीथ हमने ये माना था, ब्रीथ तो x माना था, तो ब्रीथ आपका कितना हो गया यहाँ पे x हो गया, x मतलब 20 हो गया। क्लियर है? और लेंथ कितना माना था 2x माना था, तो लेंथ कितना होगा 2 इंटू 20 होगा, तो 2 इंटू 20 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? और ये आपका आ जाएगा 40 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है माय डियर? ये आपका 40 के इक्वल आ गया। अच्छा, यहाँ पे रूट्स जो हमने लिया है इस बात का ध्यान रखना, एक बार x इक्वल टू 20 लेंगे और एक बार x इक्वल टू -20 लेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता ही होता है, बट यहाँ इसको कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन क्या है, इसको कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे माय डियर, इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका नेगेटिव आ गया। अब कभी भी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव में नहीं होता है, इट मीन साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। ठीक है? आंसर आपका एक्चुअली में ये होगा। क्लियर है? तो ब्रीथ आ गया आपका 20 मीटर आएगा माय डियर, यहाँ पे मीटर लिखना इंपॉर्टेंट है, मीटर। और जो लेंथ आया है वो 40 मीटर आया वो। ठीक है? ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 4.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज। ठीक है? अगर सिचुएशन ऐसा पॉसिबल है तो क्या हम
इसका प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं कब? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड हैं, दोनों का एज का सम करेंगे मेरे डियर, तो 20 ईयर आ रहा है। क्लियर है? एंड 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, ठीक है, आफ्टर, अगर यहाँ पे लिखता 4 ईयर आफ्टर तो 4 साल बाद होता, और 4 ईयर एगो लिखा है, इसका मतलब 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले दोनों एज का प्रोडक्ट जब किया तो कितने के इक्वल क्या आ गया? 48 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो हम एज निकाल सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड का एज मान लेते हैं x ईयर है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या मान लिया? x ईयर है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ सम ऑफ सो द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दोनों का सम जो है वो 20 ईयर है। अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज, फर्स्ट फ्रेंड है मान लो, एक और सेकंड फ्रेंड है, दोनों का एज कितना है? 20 है। दोनों का सम करने पे 20 है। अगर हम फर्स्ट वाले को x ईयर मान लिया, फर्स्ट फ्रेंड को x मान लिया, तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना होगा? तो आप इजीली वैसे यहाँ निकाल सकते हो। तो सेकंड फ्रेंड का एज होगा वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे इजीली वैसे हम लोग लिख सकते हैं एंड सेकेंड, या आप ऐसे लिख सकते हो एज ऑफ एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड कितना होगा? यहाँ से 20 माइनस एक्स ईयर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अभी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये बोल रहा है, यहाँ देखो, पढ़ो ध्यान से। 4 ईयर एगो ये लिखेंगे, 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो में आपका फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? जब एगो लिखता है, पहले की बात करता है, तो जो प्रेजेंट एज हमने माना हुआ है उसमें से 4 माइनस कर देंगे। इट मीन इसके रिगार्डिंग आपका क्या बनेगा? 4 ईयर एगो के बाद आपका क्या होगा कि एज ऑफ फर्स्ट, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड जो होगा फ्रेंड, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट फ्रेंड का कितना होगा? x माइनस 4 ईयर होगा, 4 ईयर्स होगा। ठीक है, और जब सेकेंड वाले की क्या होगा? एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड वाले के हमने 20 माइनस एक्स, इसमें -4 करेंगे, तो 20 माइनस एक्स और -4 लिखेंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे मेडियर, कितना होगा? 20 माइनस 4 कितना होगा? 60 और माइनस एक्स हो जाएगा, ये ईयर होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो जब 4 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों एज क्या प्रोडक्ट करेंगे, दोनों फ्रेंड के जब प्रोडक्ट किया तो ये 48 ईयर के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ प्रोडक्ट देयर एज कितना आएगा? ये आगे आया 48। ठीक है, तो आप कुछ ना करो, आप जो एज निकालो यहाँ पे, एक ये और एक ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो x माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। क्लियर है?
आप इजली वे से इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 16 करेंगे तो 16x आएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर, एक एक सेपरेट कर दो, x इंटू 16 माइनस एक्स और फिर यहाँ माइनस लिखो और फिर यहाँ पे लिखो 1 6 माइनस एक्स इक्वल टू 48 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x आएगा। क्लियर है माय डियर? इक्वल टू 48। अब इसको 48 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से 16 है। अब यहाँ पे लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर और 4x प्लस 20 16x कितना होगा प्लस 20x हो जाएगा और 48 के इस साइड लाओगे तो माइनस 64 और माइनस 48 आएगा इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अब एक लाइन में और लिख लो आप तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इसको ऐड करोगे दोनों माइनस में है तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 लिखेंगे और 1 1 इट मीन्स 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है कि जब माइनस कॉमन लेंगे माय डियर तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। माइनस को इधर कर दो, डिवाइड कर दो दोनों साइड में तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और आप कंपेयर कर दो किससे, स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन से तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों से कंपेयर करेंगे माय डियर तो a की वैल्यू कितना आएगा 1 एंड b की वैल्यू कितना आएगा माइनस 20 एंड c इक्वल टू 1 1 2 आ गया। क्लियर है? आपके पास एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? आप वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितना है माइनस 20 का स्क्वायर कर देंगे माइनस करेंगे 4, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है 1 1 2। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले माय डियर तो देखो यहाँ पे कितना माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है? और माइनस लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 20 का स्क्वायर 400। ठीक, और ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा 4 और 4 4 इट मीन्स इसका आंसर आएगा 4 4 8। अब इसको सॉल्व करोगे माय डियर तो d इक्वल टू आएगा माइनस 48। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गया t इक्वल टू माइनस 48 जो आया हुआ है वो लेस देन 0 आ गया। इट मीन्स हम ये वन लाइन में बोल सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं दिस इज देयरफॉर दिस situation is not possible। कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहा है। क्लियर माय डियर? एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले माय डियर इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। It is possible to design a rectangular path of perimeter 80 meter and the area is
400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर की वेन हो? अगर पॉसिबल है तो उस केस में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है भैया? तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे डिजाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, और चेक करेंगे कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, कुछ करना नहीं है, आप ये मान लो लेट दी लेंथ इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ क्या मान लिया हमने, x मीटर, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो x मीटर, ठीक है। लेंथ आपने x मीटर मान लिया। अगर मान लो यहां पे हमने लेंथ को L मान लिया, लेंथ को हमने क्या मान लिया L, और ब्रेथ को मान लेते हैं B। तो लेंथ ऑलरेडी, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ है, लेंथ को हमने x मान लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80 मीटर लिखो, 80। और किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। इट मींस एक फॉर्मूला के तौर पे हम लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड मीन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ होगा और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ होगा। इट मीन 2 टाइम्स ऑफ L प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। क्लियर है? 2 से डिवाइड कर दूंगा माय डियर, तो L प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। आप डिवाइड करो 2 से, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो 80/2, तो L प्लस B इक्वल टू 40, L प्लस B इक्वल टू 40। और L को हमने क्या माना था, X, तो यहाँ पे L मतलब लेंथ है, तो यहाँ पे X मान लिया था, तो L की जगह X रखेंगे और B इक्वल टू 40 लिखेंगे। तो B इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस X। B क्या आपका ब्रेथ है, तो यहाँ पे हमने जो लिखना था यहाँ पे, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, 40 माइनस x मीटर। क्लियर माय डियर? जो हमने यहाँ पे ब्रेथ निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो दिया है माय डियर, एरिया गिवन है, यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया इज इक्वल टू 400। एरिया इट मींस व्हाट, L इनटू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 400 के इक्वल हो गया। और लेंथ आपका हमने यहाँ क्या है, x मीटर है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आप x लिखोगे, और इनटू में ब्रेथ कितना है, 40 माइनस x है, यहाँ पे 40 माइनस x इज इक्वल टू लिखोगे 400। क्लियर है? अब इसको इजीली में सॉल्व कर लो, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। कैसे शिफ्ट करेंगे माय डियर, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 14x, और ये प्लस के साथ 400 होगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट के साथ। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2।
इसको किस नंबर सेकेंड मान लेंगे। कंपेयर करेंगे माय डियर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे a इक्वल टू 1 मिल गया एंड b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू कितना मिल गया 400। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। आप यहाँ पर रख दो, p की वैल्यू दिया था -40 दिया था, -40 का होल स्क्वायर होगा और माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू ओके, और क्या दिया है यहाँ पे c की वैल्यू आपका दिया है 400। क्लियर है मेरे? अब इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, -40 का स्क्वायर 1600 होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। इट मीन्स d जो आ गया माय डियर वो आपका 0 आ गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो डिजाइन होगा एंड हेंस रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन। क्या होगा, डिजाइन हो। क्लियर है? तो उस केस में आपको रूट्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d होता है और अपान में 2a होगा। क्लियर? वैल्यू रख दो आप, x इक्वल टू -b यहाँ पे रखो, b की वैल्यू कितना है यहाँ पे -40 है, तो -40 और प्लस माइनस d की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 0 है, 0 रख दिया रूट में और अपान में क्या होगा 2 इंटू 1। अब इसको और सॉल्व कर लो, x इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20/2 मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना मिल गया 20। ठीक है, तो लेंथ कितना आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको और क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेंथ आएगा बढ़िया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो लेंथ आएगा लेंथ कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। लेंथ इज 20 मीटर। ठीक है, और ब्रीथ कितना होगा यहाँ पे, ब्रीथ आएगा 40 माइनस, ब्रीथ इज 40 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू आपको आएगा 20 मीटर।